तुम्हें आता ही क्या है सिवाय खाना बनाने के? अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसी बीवी। पता नहीं क्या देखा माँ पापा ने तुम्हारे अंदर। आर्यन, मैंने कब मना किया कि मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ? लेकिन मैं घर से गई तो तुम्हारे माँ बाप को कौन देखेगा? अरे रहने दो यार, तुमने अपनी ड्रेसिंग सेंस देखी? नौकरानी लगती हो पूरी। यार प्लीज मुझसे दूर रहा करो। सोनल एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है, पूजा पाठ से लेकर घर के कामकाज में अव्वल। लेकिन आर्यन की पसंद तो कोई मॉडर्न और वर्किंग लेडी थी। एक दिन आर्यन ऑफिस से घर आया तो साथ में बॉस था। क्या बात है, तेरा घर तो होटल की तरह चमक रहा है। वैसे तू बिना बताए मुझे ले आया, तेरी बीवी नाराज तो नहीं होगी? आर्यन बॉस की बात पर मुंह बनाता है और सोनल को जोर से आवाज देता है। जी क्या हुआ? वो माँ जी सो रही है ना, दवाई खाकर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज धीरे बोलिए ना। भाभी जी नमस्ते, मैं सुधीर हूँ। अरे सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए। आपकी वाइफ कहाँ है आजकल? वो मायके गई थी ना? सर मैम मायके गई है, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम्हें किसने बताया? वो क्या है ना, मेरी बीवी को हर चीज सोशल मीडिया में डालने का शौक है, तो वो आई नहीं है भाभी जी। और फिर आज आर्यन कार लेकर नहीं आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसे ड्रॉप कर दूं। वो तो इसने फोर्स किया तो मैंने सोचा मिलाता हूँ। सर आप खाना खाकर जाना, मैंने आज बहुत ही अच्छी अचारी खिचड़ी और रायता बनाया है, आप लोगों को पसंद आएगा। अरे भाभी जी आपने तो दिल खुश कर दिया। अचारी खिचड़ी सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। बहुत दिनों से घर का खाना नहीं मिला भाई। सर बस 5 मिनट आप आर्यन के साथ बैठिए, मैं भी लगाती हूँ। आर्यन मन ही मन कुढ़ता है लेकिन बॉस के सामने कुछ नहीं बोल सकता। सोनल झटपट रसोई में जाती है, थाली सजाती है, खिचड़ी के ऊपर देसी घी की धार, साथ में ठंडा रायता और अचार। यार आर्यन, भाभी जी ने तो कमाल कर दिया। देख जरा ये थाली, होटल में भी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं मिलती। हाँ सर, वो बस ऐसे ही। बॉस सुधीर पहला कोर मुंह में डालता है और आंखें बंद कर लेता है। भाभी जी क्या जादू यार, इसमें अचार का मसाला कैसे डाला? एकदम परफेक्ट खटास है। मेरी माँ बनाती थी बिल्कुल ऐसी। 20 साल बाद ऐसा खाना खाया मैंने। सर बस थोड़ा सरसों का तेल, कैरी का अचार और गरम मसाला, बाकी सब आपकी दुआ है। आर्यन यार तू बहुत लकी है, समझ इसको। आर्यन फीकी हंसी हंसता है, तभी अंदर से आवाज आती है। बहू, ए बहू, आई माँ जी। सर 1 मिनट। सोनल अंदर जाती है, माँ जी को दवाई देती है, पानी पिलाती है, माथे पर हाथ रखकर देखती है। बहू तू देखना, मेहमान आए हैं और मैं पड़ी हूँ यहाँ। माँ जी कैसे बोल रही हो? आप आराम करो, मैं हूं ना सब संभालने के लिए, आप बस जल्दी ठीक हो जाओ। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। सोनल वापस आती है। बॉस सुधीर ने तो सारी खिचड़ी साफ कर दी थी। भाभी जी एक बात पूछूं, माँ जी की तबीयत कब से खराब है? सिर 3 दिन से बुखार है, कल डॉक्टर साहब आए थे, दवाई चल रही है। और तुम अकेले सब संभाल रही हो, घर खाना इनकी माँ। वाह भाभी जी। बॉस उठते हुए बोलता है। आर्यन सच में तेरे घर आकर मन शांत हो गया। ऐसा घर बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 3 हफ्ते बाद ऑफिस में। आर्यन मुझे तुमसे बात करनी है, बैठ। जी सर। देखो हम सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम्हें कंसीडर कर रहे हैं। तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन एक बात और है। जी सर। उस दिन तुम्हारे घर आया था, भाभी ने जो अपनापन दिखाया, माँ जी की खातिरदारी कर रही है, घर का माहौल देखा, एक इंसान का घर बताता है कि वो कितना जिम्मेदार है। तुम्हारे घर ने मुझे बता दिया कि तुम जिम्मेदारियां उठाना जानते हो। आर्यन की आंखें भर आती है। जाओ जाकर भाभी जी के पैर छुओ, ये प्रमोशन उनकी वजह से है। आर्यन घर आता है। सोनल रसोई में है, माँ जी आंगन में बैठी धूप सेक रही है। आर्यन धीरे से रसोई की चौखट पर खड़ा होता है, सोनल को देखता है। वो गुनगुनाते हुए दाल चला रही है, आंचल कमर में खोसा हुआ, माथे पर पसीना। आर्यन घर आता है, मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान है। सोनल रसोई में दाल मखनी बना रही थी। अरे आगे बैठो, खाना लगाती हूँ। हाँ वो बाद में, पहले सुनो आज प्रमोशन हुआ मेरा। सच में? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ सर कह रहे थे, उस दिन घर आए थे तो बहुत अच्छा लगा खाना वगैरह, तो मेरी इमेज अच्छी बनी। सोनल खुश होकर मुस्कुराती है। तो अच्छा हुआ ना, भगवान की कृपा है। अरे भगवान की कृपा नहीं है, मेरी मेहनत है। मैं इतने साल से ऑफिस में खटता हूँ, वो दिखा सर को, बाकी सब तो बस छोड़ो। सोनल का चेहरा थोड़ा उतर जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप थाली लगाने लगती है। आर्यन कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है, फोन निकालता है, मिनी का नंबर डायल करता है।
हेलो, कौन? अरे मिनी यार, मैं आर्यन। आज बहुत अच्छी खबर है। हाँ, बोलना, क्या हुआ? यार प्रमोशन हो गया, सीनियर मैनेजर। अब सैलरी 1.5 गुना हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था अब हम जल्दी शादी कर सकते हैं। तू तैयार है ना? रुक रुक रुक, पहले बता कितनी सैलरी होगी? यार यही कोई 2 लाख के आसपास। 2 लाख? देख आर्यन, मैं सीधे बात करती हूँ। मुझे एक लेवल की लाइफ चाहिए। शादी से पहले सब क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ, बोल ना। देख, पहली बात, मुझे हर महीने पर्सनल खर्चे के लिए अलग से 30,000 चाहिए। मेरे कपड़े, सैलून घूमना, ये सब मेरा अपना बजट होगा। ठीक है। दूसरी बात, मैं नौकरी करूंगी लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ मेरी होगी। घर में एक पैसा नहीं लगाऊंगी। अच्छा। तीसरी बात, मैं किसी बुजुर्ग की सेवा फेवा नहीं करूंगी। तेरे माँ बाप का इंतजाम अलग होना चाहिए। ओल्ड एज होम या कुछ और, मुझे नहीं पता। आर्यन थोड़ा रुकता है। और कुछ? हाँ, साल में 2 विदेश ट्रिप और फ्लैट मेरे नाम पर होना चाहिए। फिलहाल तो बस इतना ही। ठीक है यार, मान लिया सब। तो बस हाँ कर। ओके डन, जल्दी करो फिर। फोन बंद होता है। आर्यन बिस्तर पर पीठ टिकाता है, छत देखता है। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, सोनल को कैसे हटाऊं? तलाक देना आसान नहीं, माँ बाप मानेंगे नहीं, समाज क्या कहेगा, और सोनल खुद इतनी सीधी है कि लड़ेगी भी नहीं, रोएगी, चुप हो जाएगी। और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। आर्यन सोचता है कि अगर घर में झगड़े बढ़ाए जाए, सोनल को इतना तंग किया जाए कि वो खुद चली जाए, तो दोष भी नहीं आएगा। तभी बाहर से आवाज आती है, खाना लग गया है, आ जाओ। आर्यन उठता है, आईने में खुद को देखता है और एक ठंडी सांस लेकर बाहर निकलता है। आर्यन ने अगले कुछ हफ्ते सोनल की जिंदगी नरक बना दी। कभी खाने में नमक ज्यादा, कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले, कभी माँ जी की दवाएं देने में देरी हो गई तो घंटों लेक्चर। सोनल सब सहती रही, चुप रही, रोती रही। लेकिन एक रात आर्यन ने हद कर दी। देखो सोनल, साफ बात करता हूँ, तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। ना ढंग की बीवी हो, ना कोई काम की। आर्यन, मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए? अरे बस रोना बंद करो, मुझे नहीं सुनना। सोनल ने उस रात अपना बैग उठाया, माँ जी के पैर छुए। माँ जी की आंखें भर आई, लेकिन बेटे के सामने कुछ बोल नहीं पाई और सोनल दरवाजे से बाहर निकल गई। अगले ही दिन शाम को आर्यन मिनी को घर ले आया। हाय अंकल जी, हाय आंटी जी। बेटा तुम कौन? पापा, ये मिनी है, अब ये यहीं रहेगी, बाद में शादी भी करेंगे। माँ जी का दिल धक से रह गया। पापा जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आर्यन कमरे में जा चुका था। पहले ही दिन मिनी ने घर का माहौल बता दिया। आंटी जी चाय बनाना, और मुझे अदरक वाली पसंद है। बेटा मेरे घुटने में दर्द है, तुम बना लो। आंटी जी, मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई। आर्यन को बोलो। माँ जी चुपचाप उठी, कांपते हाथों से चाय बनाई और आंसू पीकर बैठ गई। 1 हफ्ते में घर की हालत देखने लायक नहीं रही। सोनल जो घर रोज चमकाती थी, उसमें अब धूल जमने लगी। किचन में बर्तन पड़े रहते। मिनी सुबह उठती तो 10 बजे, नाश्ता बाहर से मंगाती, खाना ऑर्डर होता।